तीसरे चरण के प्रचार में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है साथियों, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर 10 सीटें आती हैं समाजवादी पार्टी के मजबूत सीटों में से। तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव होनी है साथियों। और मैं पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो यहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ही कुछ सीटें ऐसी हैं कि मात्र 3000, 4000, 8000 वोटों से चुनाव हारी थी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और एक एक सीट का आज एनालिसिस जानेंगे, एक एक सीट के बारे में आज गणना करेंगे कि कौन सी ऐसी वो 10 सीटें हैं, 10 में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में जीत रही है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पर आता है संभल का। संभल ऐसा क्षेत्र है जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साम दंड भेद अपना रही है, लेकिन वहां की जनता सारे की सारे इनके जो तीर होते हैं तोड़ दे रही है। तो संभल जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में है, मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी के खाते में है, फिरोजाबाद जो भाजपा के खाते में है, बदायूं भाजपा के खाते में है, एटा भाजपा के खाते में है, आंवला भाजपा के खाते में है, बरेली भाजपा के खाते में है, आगरा भाजपा के खाते में है, हाथरस बीजेपी के खाते में है और बरेली भी भाजपा के खाते में साथियों। ये 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिर्फ 2 समाजवादी पार्टी के खाते में है, संभल और मैनपुरी। 2019 के चुनाव में उपचुनाव हुआ था, फिर भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी जीत गई थी। लेकिन अब साथियों समीकरण एकदम से बदल चुका है। आप संभल की अगर बात करें, संभल में जो जमीनी सर्वे है, जो जमीन पर लोग हैं, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, बड़ी तगड़ी चोट देने जा रहे हैं। क्योंकि संभल की जो जीत हार का फैसला है 1 से 1.5 लाख के आसपास का होगा और ये सबसे बड़ी हार होगी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से साथियों। फिर दूसरे नंबर पर मैनपुरी है। मैनपुरी में मायावती भी प्रचार करती हैं, किसके कहने पर प्रचार करती हैं, किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी सभा करने वाले हैं, योगी बाबा भी सभा करने वाले हैं, केशव मौर्य सभा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सभा कर चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर और भी मजबूत होते जा रहे हैं। जितने जितने ये सभा करते हैं उससे दुगनी मजबूती के साथ अखिलेश यादव रोड शो करते हैं, यहाँ पर रैलियां करते हैं। शिवपाल सिंह यादव जी कमाल संभाले हुए हैं मैनपुरी की, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी, कितना भी सभा कर लें, कितना भी कुछ कर लें साथियों। आप मैनपुरी के होंगे तो आपको पता होगा कि मैनपुरी चीज क्या है, मैनपुरी के लोग दिल में कौन बसता है। फिर आता है बदायूं का। बदायूं में समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों हारी थी? क्योंकि वहां पर एक तोता घुस गया था स्ट्रांग रूम में, एक तोता घुस गया था स्ट्रांग रूम में, कहना है चुनाव अधिकारियों का 2019 के समय में जब गिनती आई थी। अब जो तोता घुस गया था तो तोता जो था वो सिर्फ धर्मेंद्र यादव की पर्ची मुंह से उठाकर मंडी सीमित के बाहर फेंका था, बाकी भाजपा का नहीं उठाकर फेंका था, वो तोता था। तो तोते की जो बात है वो बहुत ही झूठ है। आप समझदार हो, क्योंकि जनता, आप बदायूं की जनता समझदार हो चुकी है और आदित्य यादव को एक बार दोबारा चुनाव जिताने के लिए फिर से मजबूती के साथ जो भीड़ हो रही है, जो रैली में लोग आ रहे हैं, जो गांव-गांव गली-गली माहौल बनाई जा रही है, बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे साथियों समाजवादी पार्टी। फिर चलते हैं एटा की तरफ। एटा भारतीय जनता पार्टी 19 के चुनाव में जीती थी, लेकिन यहाँ पर हाल बहुत बेहाल है भाजपा का। किसी भी 5 साल से 10 साल से 15 साल के लड़के से, बच्चे से अगर आप पूछ लेंगे कि आपके माता पिता कहाँ वोट देने जा रहे हैं, तो एटा में यही कहेंगे कि हमारे माता पिता समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया को वोट देने जा रहे हैं। ये हकीकत है, एटा की मैं बात बता रहा हूँ आपको। फिर आंवला से सबसे शानदार प्रत्याशी नीरज मौर्य है समाजवादी पार्टी की। ये लोकसभा क्षेत्र है आंवला, जो भारतीय जनता पार्टी के 19 में खाते में था, लेकिन अब यह खाता बंद हो जाएगा साथियों 24 के चुनाव में। फिर बरेली में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज थी, लेकिन ये कब्जा अब समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है बरेली में भी। फिर आगरा में लड़ाई है, कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बसपा में। भाजपा तीसरे नंबर पर है यहाँ पर साथियों, आप लिख लीजिए कहीं पर। फिर हाथरस में भी समाजवादी पार्टी मजबूत की स्थिति में है, यहाँ पर भी लड़ाई कांटे की टक्कर में है। यहाँ पर बसपा वर्सेस भाजपा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है साथियों। फिर बरेली में जैसा कि आप जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या आगाज है।
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उनका कोई साथ नहीं दे रहा है साथी, उनके संगठन के लोग नहीं प्रचार कर रहे हैं। अभी आप ही बताइए कि 11 में से कितने सीटें समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में जीतने जा रही है। जो हम सभी का अनुमान है 10 में से 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपका अनुमान क्या है? लड़ाई सिर्फ 2 सीटों पर है, और चाहे वो बरेली हो चाहे वो हाथरस हो, यहाँ पर लड़ाई है, बाकी सब क्लीन स्वीप है साथियों। 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी की पक्की है, 2 सीटों पर लड़ाई है। और लड़ाई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही हमेशा अंतिम में चुनाव जीत सकती है। जितने भी भाई बहन इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहते हैं, निष्पक्ष राय देना चाहते हैं, वो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।